हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। आज का मैसेज है, आप अपने को स्वस्थ रखने के लिए आपके सराउंडिंग भी क्या होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। कहने का मतलब पढ़ने के लिए बैठे हो, वहां पढ़ने के लिए बैठे हैं जहां पर पूरी तरह से शांत वातावरण हो। साथ साथ आज जो हमारे रेस्पेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर जो बार बार मैसेज देते हैं कि स्वच्छता अभियान, क्या क्या अभियान चल रहा है, उस पर भी ध्यान देना है। अपने घर को भी स्वच्छ रखें, अपने उसके सराउंडिंग को भी स्वच्छ रखें, अपने एरिया को स्वच्छ रखें, साथ साथ अपने माइंड को भी स्वच्छ रखें। तो आज फिजिक्स की पाठशाला में हम लोग क्या देखेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, एक नए टॉपिक के साथ। चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जो पिछले एंड रोटेशनल मोशन एंड क्या है, रोटेशनल मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। पिछले क्लास में हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ा था। सेंटर ऑफ मास अगर किसी एक एक्सिस पर हो, मतलब दो पार्टिकल किसी एक्सिस पर हो, एक्स एक्सिस में हो, वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में हो, तो उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। उसके को ऐसे निकालेंगे सेंटर ऑफ मास, उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल देखा। आज हम लोग पढ़ेंगे उससे आगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल में टॉर्क क्या होता है, व्हाट इज द टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क कहने का मतलब होता है, टॉर्क मींस होता है टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट मतलब फोर्स लगाया तो फोर्स हुआ, फोर्स जो बॉडी को टर्न कर दे, देखो ये रोटेट होना शुरू हो गया ना, तो दैट इज कॉल्ड द टर्निंग इफेक्ट। आप एक एग्जांपल ले लो, गेट का एग्जांपल ले लो कि गेट का जो आपका दरवाजा है उसके हैंडल दूसरे साइड लगा पकड़ करके आप देखते हैं तो किसी एक्सेस, वो भी क्या होता है, वन साइड के थ्रू अबाउट क्या होता है, रोटेट होता है। अनदर एग्जांपल, टेक द एग्जांपल ऑफ द फैन। फैन में भी क्या होता है कि वहां भी टॉर्क लगता है। हाँ, रीजन, टॉर्क लगाने का रीजन अलग होगा, कैसे टॉर्क लगता है, लेकिन एवरीवेयर टॉर्क इज देयर। जहां भी रोटेशनल मोशन आता है इसका मतलब वहां पर टॉर्क है। तो टॉर्क को हम लोग कहते हैं एक तरह से टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या कहते हैं? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, मतलब वह फोर्स जो बॉडी को रोटेट कर दे, टर्न कर दे, दैट इज कॉल्ड द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब इसका मेजरमेंट जो है, टॉर्क का जो मेजरमेंट है वो क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे हमने दिया फैन का एग्जांपल, तो रॉड जो हो गया, रॉड के अबाउट रोटेट हो रहा है विंग्स, तो दैट इज वो क्या हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसी तरह से अगर फैन जो है, फिर गेट जो है, गेट भी रोटेट, तो वन साइडेड जो हुआ, जिसको आप कहते हैं कब्जे के थ्रू जो रोटेट हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ, वो भी हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? सपोज द कंसीडर दिस इज द एक्स वाई प्लेन इज देयर, दिस इज द एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन में यहां पर कोई एक बॉडी है, दैट इज हैव ओरिजिन से उसका जो डिस्टेंस, उसका पोजीशन वेक्टर आर है। अब इस पर हमने एक फोर्स लगाया, इसको रोटेट करना है, क्योंकि रोटेट करने के लिए बता दें फोर्स लगना कंपलसरी है। अब इस फोर्स को आगे की ओर इसको हम एक्सटेंड करते हैं और यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। अब यहां से हमने क्यों लिया, क्योंकि कहा गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो एक्स वाई प्लेन लिया तो रोटेशनल एक्सिस कौन सा हो गया, रोटेशनल एक्सिस दैट विल एक्ट एज ए जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस से डिस्टेंस लेना है। मान लिया फोर्स जो है लाइन ऑफ एक्शन के साथ कितने का सपोज एंगल बना रहा है, फाई। तो एक तरह से टॉर्क जो हो गया आपका, टॉर्क सिंबल इज देयर, फोर्स एफ हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ एन इज देयर। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओ एन। देखो ये आपको एक तरह से
ये जो है आपका एक तरह से हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में रिलेशन एंगल के साथ कौन सा होता है, साइन। तो यहां से साइन अगर हम निकाल लेते हैं, साइन फाई निकाल लेते हैं, तो परपेंडिकुलर ओ एन अपॉन क्या हो जाएगा, ओ ए। तो ओ ए, तो ओ एन जो हो जाएगा आपका ओ ए, तो ओ ए कितना है, आर, तो दैट वी कैन राइट आर साइन फाई। तो टॉर्क जो हो गया एफ आर साइन फाई। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लेना है तो वेक्टर फॉर्म क्या हो, टॉर्क आर क्रॉस एफ, क्योंकि आर भी लिया हमने पोजीशन वेक्टर और एफ, तो आर क्रॉस एफ इधर, दिस इज द वेक्टर फॉर्म इधर। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट होगा न्यूटन मीटर। ऐसा नहीं लग रहा है, दिस इज द ऑल्सो वर्क, फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, वर्क इज ऑल्सो देयर। तो टॉर्क और वर्क का डायमेंशन भी सेम होता है और यूनिट भी सेम होता है। तो ये कौन सा हो गया आपका, टॉर्क। अब देखते हैं टॉर्क के बाद एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम से पहले हम लोग जाने लिनियर मोमेंटम। तो एंगुलर नेचुरली रोटेशनल मोशन में आ जाए। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो एंगुलर मोमेंटम एक तरह से कह सकते हैं लीनियर मोमेंटम का ये एनालॉग है। जैसे टॉर्क भी हुआ लीनियर फोर्स का एक तरह से क्या हो गया, एनालॉग हो गया। उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम जो हो गया क्या, एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम डिनोटेड विद एल। तो एल इज इक्वल टू, इसका मेजरमेंट जो हम लोग लेते हैं क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस यू हैव टू टेक फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फिर उसी तरह से हमने ले लिया एक्स वाई प्लेन इज देयर, दिस इज द एक्स वाई प्लेन। अब यहां पर एक कोई पार्टिकल फिर है, बॉडी है, जिसका लीनियर मोमेंटम पी है। क्या है लीनियर मोमेंटम, पी देयर। ये ओ हो गया, ये ए हो गया, और दिस इज द आर इज द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम डिस्टेंस हो गया कहां से, ओरिजिन से। तो फिर एंगुलर मोमेंटम कहता है कि दैट इज, इसको भी आप एक्सटेंड करो, अगेन ड्रॉ द परपेंडिकुलर इज देयर, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ एन हो गया। सपोज दैट अगेन दिस एंगल इज फाई इज देयर, इस केस में हो जाएगा एल इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ले रहा है पी देयर, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया आपका ओ एन। तो क्या हो जाएगा, तो एल इज इक्वल टू पी एंड ओ एन, अगेन दिस इज द क्या है, परपेंडिकुलर इज देयर, दिस इज द हाइपोटेन्यूज इज देयर। तो अगर हमें ओ एन निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, आर साइन फाई होगा ना। तो अगेन यहां लगा दिया जैसे अभी हमने निकाला था आर साइन फाई, आर साइन फाई। तो इसका मतलब हो गया कि एल इज इक्वल टू आर पी साइन फाई, वी कैन राइट दिस इज द मैग्नीट्यूड इज देयर। ये क्या हुआ, मैग्नीट्यूड। तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म जो हो जाएगा एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। फिर वाई यू हैव टेकन द क्रॉस हियर, क्रॉस आपको इसलिए लेना है क्योंकि साइन आपने वेक्टर में पढ़ा है ना, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसका एस आई यूनिट फिर क्या हो जाएगा, एस आई यूनिट। लीनियर मोमेंटम का एस आई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और इनटू डिस्टेंस का क्या हो गया, फिर मीटर हो गया। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम इज देयर।
तो एक तरह से रिलेशन भी हो गया, एल इजिकल टू क्या चीज, आर क्रॉस, एल इजिकल टू बोलो आर क्रॉस पी, एल इजिकल टू आर क्रॉस पी देयर। ओके, अब देखो इसके साथ एक टॉर्क का हम लोग रिलेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। अब रिलेशन टॉर्क के साथ और एंगुलर मोमेंटम के साथ, टॉर्क में ही हमने देखा आर क्रॉस एफ आया है, एंगुलर मोमेंटम भी हमने देख लिया, दोनों के बीच में रिलेशन। तो अभी आपने देखा एज वी नो क्या है, एल इज इक्वल टू, अभी आपने देखा आर क्रॉस पी देयर, आर क्रॉस पी। अब क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ दोनों तरफ हम क्या करते हैं, तो क्या हो जाएगा dl बाई dt। अब यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाओ डिफरेंशिएशन का, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता है ना, क्रॉस वाला जो प्रोडक्ट वाला रूल जो होता है, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म, सेकेंड प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। अब देखो यहां पर आपको पता है, वी नो, आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से पढ़ा था, एफ जो होता है क्या है, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। और भी डी आर बाई डी टी को, आर इज द पोजिशन वेक्टर इज देयर, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी हो जाएगा, होगा ना वेलोसिटी। तो क्या आ गया देखना, डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू हो गया आर, यहां पर लगाते हैं क्रॉस एफ प्लस पी क्रॉस ई, लिख सकते हैं ना। ये जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमने यहां पर रख दिया। अब देखो मोमेंटम जो होता है कि वी नो, मोमेंटम जो होता है P इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। और R क्रॉस F अभी आपने पढ़ा था, R क्रॉस F किसके बराबर होता है, R क्रॉस F जो होता है टॉर्क के बराबर। ये टॉर्क आ गया, टॉर्क प्लस M इनटू V क्रॉस V। अब बताओ कि V क्रॉस V यहां पर क्या होगा, V क्रॉस V क्या हो जाएगा, जीरो। पढ़ा है ना, यूनिट वेक्टर I मतलब I कैप क्रॉस I कैप क्या होता है, जीरो होता है। उसी तरह से I कैप यूनिट वेक्टर ही हो गया, तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहां पर से देखो सेम वेक्टर है दोनों, तो ये वैल्यू हो गया जीरो। तो क्या आ गया, डी एल बाई डी टी जो आ गया वो टॉर्क के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, टॉर्क। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। दिस इज रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। क्लियर, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम की बात आ गई। ठीक है, तो ये रिलेशन हमने देख लिया। अब आ जाते हैं क्या चीज के ऊपर, इक्वेशन ऑफ, देखना इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। इक्वेशन ऑफ क्या चीज, रोटेशनल मोशन। इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन बहुत इजी है। इक्वेशन ऑफ रोटेशनल
मोशन। तो इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन में क्या है, आपने इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन पढ़ा है। लीनियर मोशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन। इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन क्या था, v इज इक्वल टू u प्लस at एंड s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपको पता है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ क्या, लीनियर मोशन। अब आपको क्या करना है, इसी के साथ आपको चेंज करना है। क्या चेंज करना है, देखो जो आपने जहां u लिखा है उसको लिखना है ओमेगा नॉट। क्या लिखना है, ओमेगा नॉट, मतलब इनिशियल एंगुलर स्पीड। v के जगह पर लिखना है क्या चीज, ओमेगा। v फाइनल वेलोसिटी होगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा, फाइनल एंगुलर स्पीड। एक जगह पर क्या लिखना है, अल्फा, और थीटा के रिप्लेस कर देना है, मतलब सॉरी एस को आपको एस रिप्लेस करना है आपको, एस विल बी रिप्लेस्ड बाय थीटा। अगर ये वैल्यू यहां पर हम पुट करें तो क्या हो जाएगा, ये सब जो वैल्यू है यहां पर अगर रिप्लेस करें तो क्या हो जाएगा आपका, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। क्लियर। उसी तरह से सेकेंड जो हो जाए, थीटा इज इक्वल टू क्या चीज, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। सेम इक्वेशन है। अब एक चीज और बात, जैसे वहां पर वेलोसिटी को आपने लिखा था dxy dt, क्या लिखते थे, dxy dt लीनियर, तो यहां पर एंगुलर स्पीड में लिख दे ओमेगा इज इक्वल टू लिखेंगे d थीटा y dt। यहां पर लिखते थे a इज इक्वल टू dv बाई क्या चीज, dt, dv बाई dt। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एंगुलर प्रेशर में हो जाएगा d ओमेगा बाई dt, d ओमेगा बाई dt। अगर इसी में आ जाए कि फॉर वन कंप्लीट रोटेशन के लिए, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है तो फॉर वन कंप्लीट ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी देयर, तो इन प्लेस ऑफ थीटा क्या लिखना है, 2 पाई अपॉन टी। क्या चीज, 2 पाई अपॉन टी, और 1 बाई टी क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी, तो ये इसकी को हम लोग लिखते हैं 2 पाई न्यू। इसलिए अब इसका ओमेगा का क्या होगा, यूनिट क्या होगा, ओमेगा का यूनिट क्या होता है। तो जैसे अब यहां पर देखो कि जैसे ओमेगा नॉट को हमने कहा क्या चीज है, इनिशियल एंगुलर स्पीड, इनिशियल एंगुलर स्पीड, और ओमेगा का जो कहते हैं फाइनल एंगुलर स्पीड, और थीटा क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा ना। अब यहां पर तो एसआई यूनिट पूछा जाए कि एसआई यूनिट ऑफ ओमेगा क्या होगा, तो क्या थीटा बाई टी, तो आपको फॉर्मूला पता ही है, तो क्या हो जाएगा, एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड, तो क्या यूनिट बोलेंगे, रेडियन पर सेकेंड। तो ये सब हो गया आपका, और इसका प्रूफ उसी तरह से जैसे लीनियर इक्वेशन में किया था उसी तरह से यहां पर भी इसका प्रूफ है। तो एक प्रूफ कर देता हूं उसी को, जैसे आपसे कहता है टू प्रूव कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी कैसे आया। तो देखो हम लोग जानते हैं, वी नो
अल्फा जो है दैट इज डी ओमेगा बाई क्या है, अल्फा इज इक्वल टू क्या है, डी ओमेगा बाई डी टी। तो डी ओमेगा कितना हो जाए, डी ओमेगा इज इक्वल टू दैट विल बी अल्फा डी टी, होगा ना। अब इसी को क्या कर दो, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट कर दिए डी ओमेगा, तो यहां पर आ जाएगा अल्फा डी टी। आपको पता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन में जिसमें डी लगा हुआ है, स्मॉल चेंज, क्या चीज में चेंज आ रहा है, ओमेगा में, स्पीड, एंगुलर स्पीड में। इसका यूनिट लेते हैं लोअर लिमिट ओमेगा नॉट, फाइनल अपर लिमिट ओमेगा हो गया, इसका 0 और इसका टी, क्योंकि जहां से जैसे स्टार्ट हुआ, अगर सर्कुलर मोशन में है, जैसे रोटेशनल मोशन में यहां से स्टार्ट हुआ, तो यहां पर ओमेगा नॉट क्या हो गया, दैट इज 0। इसका मतलब है टाइम भी क्या चीज है, 0। आफ्टर सम टाइम इट ट्रेस द एंगल, यहां पर कुछ न कुछ तो एंगुलर होगा, ये आर है, रेडियस होगा, होगा। तो यहां से ओमेगा का हो गया, ओमेगा इंटीग्रेशन डी ओमेगा का ओमेगा हो गया, ओमेगा नॉट से लेकर ओमेगा अल्फा, दैट इज अ कांस्टेंट टर्म इज देयर, और टाइम का हो गया टी, तो 0 से लेकर के टी। रूल आपको पता है लिमिट देने का, अपर लिमिट माइनस क्या होता है, लोअर लिमिट। तो क्या हो जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा टी माइनस 0। तो हम लोग कह सकते हैं रिलेशन आ गया, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा टी, सॉरी अल्फा टी। तो दिस इज द, इसी तरह से जो आपने अप्लाई किया है, कहां पर अप्लाई किया है आपने, लीनियर मोशन में, वही मेथड यहां भी क्या होगा, अप्लाई होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सपोज दैट आपको कहता है सेकेंड, प्रूव करो, टू प्रूव कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, यही प्रूव करना है ना। क्या लाना है यहाँ, थीटा लाना, क्या लाना है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसको स्टार्ट करना, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। तो कितना हो जाएगा, डी थीटा इज इक्वल टू हो गया ओमेगा डी टी। फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू पुट कर दो, ओमेगा इज इक्वल टू कितना आया था, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। फर्स्ट इक्वेशन से इसको हमने पुट कर दिया, तो ये रिलेशन हो जाएगा डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी डी टी, हो गया ना। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, जब इंटीग्रेट कर देते हैं डी थीटा, तो यहां से इंटीग्रेशन लोगे तो ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी डी टी, कहां से, लोअर लिमिट्स। अब लिमिट अकॉर्डिंगली लेंगे, जहां जैसा जरूरत होगा उसी के अकॉर्डिंगली लेंगे। तो क्या कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो डी थीटा जो हो गया आपका, यहां हो जाएगा ओमेगा नॉट डी टी प्लस अल्फा टी डी टी। अब यहां पर लिमिट ले लेते हैं 0 से लेके थीटा तक, यहां क्या चीज में चेंज आ रहा है, टाइम में। तो 0 से लेके टी तक, यहां भी टाइम में चेंज आ रहा है, तो लिमिट तो वही टर्म में लेते हैं जिसमें चेंज आता है। तो डी थीटा का इंटीग्रेशन हो गया थीटा, लोअर लिमिट 0 थीटा, ओमेगा बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन t हो गया 0 से लेकर के t तक, प्लस अल्फा अगर बाहर ले लिए तो इसका हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, आ जाएगा ना। कैसे, t पर पावर कितना है, 1 है, t टू द पावर 1, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इस तरह से आ जाएगा थीटा माइनस 0, लिमिट देंगे थीटा माइनस 0 इज इक्वल टू ओमेगा, this is omega naught is there, this is the omega naught is there, omega naught t minus 0 plus half alpha t square minus, तो ये रिजल्ट आ गया आपका थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो सिमिलरली आप इसमें भी पुट कर सकते हैं, थर्ड भी पुट कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है, 2 हमने बता दिया है, इसी के बेसिस पर आप थर्ड इक्वेशन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने जो डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, एक तो टॉर्क के बारे में,
एंगुलर मोमेंटम के बारे में, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, उसके बाद इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। ओके, तो आज यहीं तक इस वीडियो में छोड़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, अगर जो बच्चे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, इक्विलिब्रियम इन रिजिड बॉडी के बारे में, और उससे रिलेटेड कुछ क्या देखेंगे, क्वेश्चंस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो नेक्स्ट टॉपिक। अभी कम से कम 3 वीडियो इस पर बनेगा। आप रेगुलर वीडियो को आप देखें। आशा है आप मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को जा करके ओमेगा क्लासेस इस पर देखना है, ओमेगा क्लासेस बाय उदय सर, फिजिक्स बाय उदय सर, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।